हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका नया शिक्षा आयोग है उसका गठन भी हो चुका है एंड आपने देखा होगा कि उसको पारित भी कर दिया गया है विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद से आप सभी सोच रहे होंगे कि कब आपको यूपी टेट और एक दिन अचानक से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हो एंड आप सभी के सामने आ जाए कि हाँ ठीक है, 51,000 या 60,000 70,000 इतनी जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देखिए ये आएगा तो जरूर, बट इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है कि आज जो है विधानसभा का दूसरा दिन था। पहले दिन तो आपको पता है कि जो नया शिक्षा आयोग उसको पारित कर दिया गया, आज इसका दूसरा दिन था। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप सभी के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट, ठीक है, ये सारी भर्तियां, और मेन तो सुपर टेट ही है, आपका टीजीटी पीजीटी, क्योंकि इनके तो आवेदन जो है लिए जा चुके हैं, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो इसी का एग्जाम पहले होगा अगर गठन हो भी जाता है, क्योंकि ये जो है पेंडिंग में है। आप सभी से जो है टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरवा लिए गए, बट सोचिए अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई। ये जो है सबसे बड़ी बुरी चीज लगती है एजुकेशन में, अगर आप देखें तो, कि एग्जाम डेट नहीं निकल पाता है, भले से चुनाव की डेट निकल जाए। ठीक है, खैर ये तो दूसरी बात है, बट मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो आज विधानसभा में हुआ है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अभी तक इसके बारे में एक वर्ड जो है आपने नहीं सुना होगा। और जब से हमारे शिक्षा मंत्री आए हैं संदीप सिंह, तब से उन्होंने बस एक जो है लाइन याद रख ली है, समानुपात अनुपात समानुपात अनुपात, यही चीज वो बराबर करते हैं। तो देखिए, जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ही बोला था 17,000, उसके बाद से आप जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद से इसके बारे में तो आज तक कभी बोला ही नहीं गया कि आखिर में ये बात क्यों उठाई गई थी जब भर्ती नहीं देनी थी। फिलहाल जो है आपको पता है कि आज जो है मानसून सत्र का दूसरा दिन है, और इसमें 51,112 जो पद हो गया, 1,26,000 जो रिक्तियां हैं, डीएलएड हो गया, जूनियर एडेड जो भर्ती है, इन सभी पर जो है आज विपक्ष के द्वारा जो है इस मुद्दे को उठाया गया है। ये काफी अच्छी चीज हुई, क्योंकि अभी तक इस मुद्दे को कोई उठा ही नहीं रहा था, ना इसकी कोई बात हो रही थी, बट विपक्ष में उठाया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और देखिए मैं तो ये बोलूंगी कि देखिए एटलीस्ट आपको एक रास्ता तो दिख रहा है, क्योंकि पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ट्वीट करें कि ना करें, अपनी बात सामने रखें या ना रखें, क्योंकि नए शिक्षा आयोग का गठन ही नहीं हुआ था। बट अब जो भी आप यूनिटी दिखाएंगे, जो भी संघर्ष होगा, वो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले जो विधानसभा में जो आज जिस पर बहस किया गया था, उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एंड अगर आप चाहें पूरी वीडियो देखना तो आप गूगल भी कर सकते हो, यूपी विधानसभा, उसमें आपको पूरी वीडियो दिख जाएगी। अब उतनी लंबी वीडियो डालने का मतलब नहीं है, तो आप ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। दूसरा मानव माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि प्राथमिक में 51,112 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, और जो आज जवाब आया है कि 1,26,490 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 2 श्री माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था, जो आपका जवाब आया था उसके अंतर में, कि जो लाखों डीएलएड पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार शिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आसाम में की प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं है अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बताएं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं जारी होगा। एक और अनुपूरक है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा विज्ञापन 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई। परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ तथा पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किया। वीडियो तो आपने देख लिया होगा, और वीडियो में आपने ये भी सुना होगा शिक्षा मंत्री जी जो बोल रहे हैं, साथ में विपक्ष ने जो सामने बात रखी है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको पता है कि 51,112 का जो हलफनामा है, ये खुद गवर्नमेंट ने ही लगाया। आप भी जानते हैं, इसने विपक्ष या स्टूडेंट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इस बात को भी ये लोग झूठला रहे हैं। दूसरी चीज कि अभी आपने देखा होगा सारा निकला हुआ है, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, ऑथेंटिक, और ये एकदम सही चीज, जो पूरी लिस्ट जारी हुई है कि किस राज्य में कितने रिक्त पद हैं, उसमें हर स्टेट का है, साथ में यूपी का भी है, और यूपी में क्लियरली दिख रहा है कि 1,26,000 रिक्त पद हैं। साथ में कुछ स्कूलों में जो है शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल चल रहा है, और ये शिक्षा मित्रों को भी काउंट कर लेते हैं टीचर में, फिर बोलते हैं कि हमारे पास तो टीचर हैं, मतलब समानुपात अनुपात बराबर है। बल्कि शिक्षा मित्र जो है वो सहायक अध्यापक नहीं, आप भी जानते हो, शिक्षा मित्र की सैलरी में देख लो और जो टीचर उसकी सैलरी में जो है जमीन आसमान का फर्क है। बट ये इनको क्या कर रहे हैं,
शिक्षक काउंट कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा समानुपात अनुपात बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, आपने इस क्लिप में देखा होगा कि विपक्ष के द्वारा बार बार ये उठाया जा रहा है कि जो लाखों डीएलएड स्टूडेंट हैं, टेट सीटेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं जब भर्ती ही नहीं आ रही है, उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। दूसरी, आपने देखा होगा कि 1,26,000 के भी बारे में बात हुई है। अब मैं शिक्षा मंत्री की बात करूं तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जवाब तो कुछ दिया नहीं, बस एक ही वही रट्टा लगाए हैं। जवाब में यही आया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो मुद्दा है, पहले की जो वैकेंसीज हैं आपने देखा होगा उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ था, तो वो अभी जो है कोर्ट में चल रहा है। जब तक उसका कोई फैसला नहीं आ सकता है तब तक हम आगे कोई भी भर्ती जो है वो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, मान लो कि तुम्हारा जो पहले का है आरक्षण वाला है वही अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीएड और बीटीसी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, अगर भर्ती भी आ भी जाती है ना तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप केवीएस का हाल देख रहे हैं, केवीएस पीआरटी कोई ना कोई केस कर देता है और रिजल्ट रोक देता है, क्योंकि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जहां नवंबर में नियुक्ति देनी थी, इस पे सीधे बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है तर्क देकर इसके रिजल्ट में ही रोक लगा दिया गया है। ठीक है, कोई भी भर्ती आ रही है, अभी आप बिहार का ही देखो, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी सब के सब जो है इसी कोर्ट के अधीन जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन। तो इसका फैसला आना भी जरूरी है, क्योंकि बीच में जब एक कोर्ट वाली चीजें आ जाती है ना, कोर्ट केस वाली, तो भर्ती कहीं ना कहीं लटक जाती है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके बारे में आपको 11 अगस्त को एक और सुनवाई देखने को मिलेगी। आप जानती हैं राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, उसकी एक सुनवाई होने वाली है बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त को। अगर दोनों जजेस जो है प्रेजेंट रहते हैं, कोई एब्सेंट नहीं होता है और इसमें जजमेंट आ जाता है, तो फिर ये बीएड वर्सेस बीटीसी का जो एक बार बार तर्क दिया जाता है ना कि अभी तो केस ही चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो यूपी टेट का रिजल्ट कब से एग्जाम हुआ है, सोचिए, नकल हुआ, धांधली हुई, दोबारा से पेपर कराया गया, बट रिजल्ट जो है वो कोर्ट के अधीन है। तो ये जो है ना, ये मुद्दा भी जो है इसका बीएड वर्सेस बीटीसी का कंक्लूजन आना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको बता दूं, 11 अगस्त को जो है होने वाली है फिर से सुनवाई। अब देखते हैं उस दिन क्या जजमेंट आता है। वैसे होपफुली बोला भी गया था पिछली वीक में कि आपका अगस्त का जो मंथ है वो इंपॉर्टेंट है बीएड एंड बीटीसी के लिए, क्योंकि इसी में आपको जजमेंट देखने को मिलेगा। बट ये हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए क्या है, डेट बार बार एक और तारीख दी जाती है। अगर अगस्त में नहीं आता है तो फिर आप जानते हो धीरे धीरे ये साल भी खत्म हो जाएगा। बट होपफुली 11 अगस्त को आ जाए, सभी लोग यही मनाओ कि 11 अगस्त को इनका फैसला आ जाए, कम से कम बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड एंड बीटीसी वाले ही बच्चों को पता चल जाए कि हम अंदर हैं या बाहर हैं, क्योंकि बार बार कभी अंदर बाहर ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर केस कर दिया जाता है, भी रोक दिया जाता है। ठीक है, ये भी जरूरी था, क्योंकि आपका जो भी भर्तियां आएंगी वो इसी के जो है अधीन चली जाएंगी, कोई भी भर्ती आएगी तो चलो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यूपी टेट एंड सुपर टेट के बारे में। देखो, गठन हो चुका है, पारित भी हो चुका है, परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले तो जो लोग पेड क्लास के पीछे भागते हैं ना, मत भागो। मतलब भर्ती का कोई अता पता नहीं है, आप क्या पेड क्लास खरीद के अपने पैसे डुबाना चाहते हैं? आपने कितनी बार तो लिया होगा। सबसे अच्छी चीज क्या है, आप बुक ले लो, कोई भी बुक आपको जो समझ में आती है आप वो बुक लीजिए। वहां से जो भी आपको सिलेबस अगर नहीं पता है सुपर टेट का या यूपी टेट का तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी। आप चाहे तो फ्री में, चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड करके कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था, पारित भी हो चुका है। और ये जो 69,000 की जो वैकेंसी है, जो बार बार बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री कि अभी वो कोर्ट के अधीन है, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ सकता है हम भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत जल्द आने वाला है। बीएड वर्सेस बीटीसी का भी फाइनली आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपका सिलेबस ही आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो 45 दिन में कोई भी जो है पूरा नहीं पढ़ सकता है, मैं यकीन से के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो पहले की मेहनत होती है। ठीक है, आप एक दिन में सोचो कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सुपर टेट, अगर आपका यूपी टेट क्लियर है तो आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका सी टेट क्लियर है तो भी आप सुपर टेट की ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही खुद लगाया है 51,112 का। बट पदों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि 4-4.5 साल हो चुके हैं भर्ती को। ठीक है, अनुपात समानुपात कुछ बराबर नहीं है, तो 1,26,000 में से ये अपने हिसाब से कितने भी पद दे सकते हैं। पहले हमेशा मैंने बताया है कि आपको 50 से ऊपर ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, 50,000 से ऊपर। तो चाहे डीएलएड हो, आपने देखा होगा कि विपक्ष ने ये भी बोला है कि अगर ये सारी चीजें नहीं देनी है, भर्तियां नहीं देनी, तो क्यों करा रहे हो डीएलएड? आप बंद कर दो। आप सीटेट हर साल टेट हो गया, पेट हो गया, ये सारी चीजें हो रही है, बट भर्ती तो निकलती नहीं है। तो इस पे आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, नेगेटिव रह के वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो, यहाँ नहीं तो कहीं और फायदा देगा। बट यस, सुपर टेट का जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पहले से पढ़ रहा है, क्योंकि भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, क्योंकि अब ये कोई बहाना नहीं है कि नया शिक्षा आयोग जो है उसका गठन नहीं हो रहा है, उसका पारित नहीं हो रहा है। ठीक है, बीएड वर्सेस बीटीसी का भी जजमेंट आने ही वाला है, तो वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर भर्ती तो देनी ही पड़ेगी।
तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। मैं तो यही बोलूँगी, पेड क्लास के चक्कर में मत पढ़ो, किताबों से पढ़ो, अपने नोट्स खुद के बनाओ, 1 लाइनर नोट्स बना लो, पहले से तैयारी कर लो, ताकि जब आपको आपके सामने विज्ञापन होना तो आपके पास ये टेंशन ना हो कि अरे पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत से लोग तो यही मनाने लगते हैं कि 1 महीना टल जाए पेपर कि हम और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें थी आज की विधानसभा में जो पेश किया गया है वो मैंने आपके सामने रखा है। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।